दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला हर 12 वर्ष में लगने वाला यह मेला इस साल 2025 में प्रयागराज में लग रहा है। सरकारी अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे और गंगा जी में स्नान करेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी और पुरानी धार्मिक गैदरिंग है, शायद 2500 साल पहले की या उससे भी पहले की, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक साक्ष्य नहीं है कि ये कितना पुराना है। यूनानी यात्री मेगस्थनीज, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त जब भारत आया था उसने भी कुंभ मेले का वर्णन किया है। उसी तरह चीनी यात्री फाइयान और वेंगसांग ने भी अपनी अपनी यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का वर्णन किया है, जो कि इस सब ईसा पूर्व की ही है। हालांकि बहुत सारी जगह और वेबसाइट पर राजा हर्षवर्धन को 644 में पहला कुंभ करवाने का श्रेय दिया जाता है। इतने सारे लोग किसी एक कार्य के लिए दुनिया भर में और कहीं भी एकत्रित नहीं होते हैं। सन 2001 में प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन 4 करोड़ लोगों ने प्रयागराज में स्नान किया था। इस बार ये आंकड़ा करीब 9 करोड़ होने का अनुमान है। ये एक ऐसी गैदरिंग है जिसके लिए किसी को न्योता नहीं दिया जाता। एक बार आज़ादी से पहले प्रयागराज कुंभ में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई तो अंग्रेज अफसर ने लाला लाजपत राय जी से पूछा कि इतने सारे लोगों को यहाँ लाने में इतना खर्चा होता होगा, तो लाला जी ने कहा सिर्फ 2 पैसा। तो उस अंग्रेज ऑफिसर को कुछ समझ नहीं आया। उसने आश्चर्य से पूछा वो कैसे? तो लाला जी ने अपने जेब से पंचांग निकाला और कहा, महोदय ये पंचांग मात्र 2 पैसे का आता है और ये कुंभ शुरू होने की तारीख ही इन हजारों लाखों को यहाँ अपने आप ले आती है। ये अब तक ज्ञात सभी धार्मिक यात्राओं में सबसे पुरानी है। हालांकि कुंभ मेला लग रहा है ये सबको पता होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि क्यों लगता है? चलिए आज हम आपको ये बताते हैं। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो रही थी और वो दानवों से युद्ध में हार रहे थे। इसके लिए किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था, तो सबने श्री हरि नारायण से इसका उपाय पूछा। तो हल मिला कि इसके लिए अमृत का पान करना होगा और अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। अब अकेले तो देवताओं के बस की भी नहीं थी और सृष्टि के बैलेंस के लिए दानवों को भी साथ लेना जरूरी था। तो दानवों को भी मनाया गया और लालच में वो भी तैयार हो गए। क्षीर सागर में समुद्र मंथन का सेटअप लगाया गया। श्री हरि कश्यप अवतार लेकर नींव बने। विंध्याचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और नाग वासुकी ने रस्सी का काम किया। समुद्र मंथन में सारे रत्न आभूषण और बाकी सारी चीज़ों के बाद अंत में एक कुंभ के साथ अमृत प्रकट हुआ। देवताओं ने इंद्र के बेटे जयंत की ड्यूटी लगाई थी कि वो सभी दानवों से दूर रखे। तो जैसे ही कुंभ निकला जयंत उसे लेकर भागने लगे ताकि दानव उसे न पा सके। जयंत के साथ साथ सूर्य देवता, चंद्र देवता, बृहस्पति देवता और शनि देवता की भी ड्यूटी लगाई गई। चंद्र देवता का काम कुंभ को छलकने से बचाना था। सूर्य देवता का काम कुंभ को टूटने से बचाना था। बृहस्पति देवता का काम उसको राक्षसों से बचाना था और शनि देव का काम जयंत को देखना था कि वो खुद ही ना पी जाए। और इस भागादौड़ी में कुंभ से अमृत की बूंदें कुल 4 जगह छलकी। गंगा के किनारे हरिद्वार में, गंगा यमुना के संगम प्रयागराज में और गोदावरी के किनारे नासिक में और शिप्रा के किनारे उज्जैन में। क्योंकि चंद्र के साथ सूर्य, बृहस्पति और शनि भी इस में शामिल थे, तो इन्हीं ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कुंभ मेलों का आयोजन होता है। चैत्र, मार्च, अप्रैल मास में जब सूर्य मेष राशि में और गुरु शनि कुंभ राशि में, तो हरिद्वार का कुंभ लगता है। माघ, जनवरी मास में जब सूर्य और चंद्रमा दोनों मकर राशि में हैं और गुरु मेष राशि में, तो प्रयागराज का कुंभ लगता है। चैत्र मास में ही जब सूर्य मेष राशि में और गुरु सिंह राशि में हो, तो उज्जैन का कुंभ लगता है। क्योंकि उस समय गुरु सिंह राशि में होता है, इसलिए उसे सिंहस्थ कुंभ भी कहते हैं। भादो, जुलाई, अगस्त में सूर्य और गुरु दोनों या तो मकर या फिर कर्क में हो, तो नासिक में कुंभ लगता है। हर 3 साल बाद हर शहर में कुंभ लगता है। जैसे 2025 प्रयागराज कुंभ के बाद 2028 में नासिक में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होगा।
हालांकि यह समझना भी हमारे दिमाग से बाहर ही की चीज़ है। हमें तो बस ये पता है कि ये धार्मिक मेले हमारे धरोहर है और हमारी संस्कृति है। चलिए आगे सुनते हैं कि कुंभ में सभी देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि सबके सब स्नान करने आते हैं। सवेरे सवेरे जब संगम क्षेत्र में कोई नहीं होता तब ये अपने सूक्ष्म रूप में आकर वहाँ स्नान करते हैं। अब बात करते हैं अखाड़ों की, जो कि आप अभी ये शब्द बहुत सुन रहे होंगे कि अखाड़े क्या हैं, क्यों बनाए गए, कहाँ होते हैं, ये सब कुंभ से पहले। चलिए शुरू करते हैं। अखाड़ों की स्थापना श्री आदि शंकराचार्य जी ने धर्म को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए किया था। अखाड़े का मतलब यहाँ वही कुश्ती के अखाड़ों से ही है, हालांकि यह एक शाब्दिक है बस। इन अखाड़ों के साधुओं को शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र उठा सके। बाद में इसकी ज़रूरत खत्म हो गई और अब अखाड़े सिर्फ धर्म को बचाने के लिए हैं। अभी देश में आधिकारिक रूप से 14 अखाड़े मान्यता प्राप्त हैं। ये 3 प्रकार से बांटे गए हैं। शिव को मानने वाले शिव, विष्णु को मानने वाले वैष्णव और उदासीन जो दोनों को मानते हैं। शैव संप्रदाय में अभी 7 अखाड़े मान्यता प्राप्त है। वैरागी संप्रदाय में भी 3 अखाड़े मान्यता प्राप्त है और उदासीन संप्रदाय में अभी 4 अखाड़े मान्यता प्राप्त है। तो कुल 14 अखाड़े अभी देश में आधिकारिक रूप से मौजूद है। शुरू में ये सिर्फ 4 थे, लेकिन बाद में मतभेदों के चलते ये 13 हो गए। पिछले प्रयागराज अर्ध कुंभ से में किन्नर अखाड़े को मान्यता दी गई, जो कि शैव अखाड़े में भी शामिल हो गए। किसी भी अखाड़े का सबसे बड़ा पद महामंडलेश्वर होता है, लेकिन इस अखाड़ों में जो सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं वो है नागा साधु। नागा साधु शिव के दत्तात्रेय रूप की पूजा करते हैं और उन्हें अपना गुरु मानते हैं। ये शैव अखाड़े के अंतर्गत ही श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा के नाम से सम्मिलित है। बाद में संख्या ज़्यादा होने पर इन्हें अटल अखाड़ा और अन्य भी स्थानांतरित किया गया। ये पूरे मेले की जान होते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। ये पूरी तरह से ग्रस्त जीवन से दूर होते हैं और दीक्षा से पहले अपने आप को भी मोक्ष मान लेते हैं। ये खुद का अपना पिंडदान करते हैं और उसके बाद सारे सांसारिक मोह माया से दूर हो जाते हैं। नागा साधु बनना सबके बस की बात नहीं होती। इन सब अखाड़ों की कुंभ के समय का 3 मुख्य परंपरा होती है: धर्म ध्वजा, पेशवाई और शाही स्नान। धर्म ध्वजा मतलब कुंभ की तारीखों का ऐलान होने के बाद की तैयारी। पेशवाई मतलब कुंभ में एंट्री और शाही स्नान मतलब मुख्य त्योहारों पर पवित्र नदियों में स्नान। मुख्य स्नान पर्व के दौरान सभी अखाड़ों का एक निश्चित समय होता है जब उन्हें प्रशासन की तरफ से नदी में स्नान का आदेश मिलता है। सभी मेला में अलग अलग शिक्वल होता है स्नान टाइम का। जैसे प्रयागराज कुंभ में इस बार सबसे पहले श्री पंचायती महानिलवाणी अखाड़े के साथ सबसे पहले स्नान करेंगे। उसी तरह हरिद्वार में लगने वाले कुंभ में निरंजनी अखाड़ा सबसे पहले शाही स्नान करता है, जबकि उज्जैन और नासिक में कुंभ मेला लगने पर जूना अखाड़े को सबसे पहले शाही स्नान करने का अवसर मिलता है। उसके बाद बारी बारी से सबका नंबर आता है। साधुओं की संख्या के हिसाब से उनको प्रशासन द्वारा नहाने की अवधि दी जाती है। जैसे किसी को 1 घंटा, किसी को 45 मिनट। शाही स्नान मतलब किसी पर्व या खास दिन में स्नान। जैसे इस बार कुल 5 शाही स्नान हैं। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या, ये सबसे खास दिन होता है। 3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि। इस शाही स्नान वाले दिन अखाड़ों के नदी तट पर तक आने जाने का मार्ग पूरी तरह से अलग होता है और उसमें सुरक्षा व्यवस्था बहुत अधिक रहती है, क्योंकि आम पब्लिक इनको छूना और पास से देखना चाहती है। इस बार का कुंभ भव्य और पूरी तरह से डिजिटल है। आगे आने वाले सालों में कुंभ शायद पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा, लेकिन फिर भी लाखों करोड़ों लोग आएंगे, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज जिंदा रहेंगे हमारे आपके दिलों में आगे आने वाले हजारों लाखों सालों तक। ये शहर की आत्मा है जो अमर है। आइए इस कुंभ में अपने विचारों, संस्कारों और आध्यात्म का मंथन करने और निकलिए अमृत रूपी अपने नए रूप को पहचान दीजिए, अपने नए स्वरूप को खो जाइए कुंभ की भव्यता में और देखिए भारत के हर रंग, रूप और कल्चर को पास से। कुंभ में आइए और अपनी आस्था को नए आयाम दीजिए।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय जय।